हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन में अब पीके वैल्यू, एसिडिटी। पीके वैल्यू जनरली हम लोग के जान देते हैं, के से हम एसिडिटी चेक करते हैं, पीके से भी चेक करते हैं। जनरली आपको जो वैल्यू दिया रहता है, पीके वैल्यू दिया रहता है, देखते हैं कैसे लगता है। कैसे आप कार्बोदल के शीट को आप वाटर में तोड़िएगा तो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, एक इसका एक एच खींच लेगा, तो क्या बनाएगा RCO O माइनस और H3O प्लस। जैसे आपको एनसीईआरटी के अंदर एक दिया हुआ ये, जैसे ही आप वाटर देते हैं तो ये टूटता है, तो ये कार्बोक्सिलिक आयन बनता है और ये कार्बोक्सिलिक आयन जो आपस में रेजोनेंस करता है, ये क्या करता है आपको इस तरह से इसको, क्योंकि ये आपको मुक्त नहीं है, अब ऊपर नेगेटिव लेके जाएगा तो यहाँ क्या पॉजिटिव, ये फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड बना लेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, यहाँ ये इस तरह से करेगा। फिर अगर आप इसको हमको हैबिट दिखाना है, हैबिट का मतलब क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर आपको बना, ये जो भी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रेजोनेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर रेजोनेंस के दौरान बनता है उसको क्या कहते हैं हम, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशंस है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हम हाइब्रिड दिखाएंगे इसका कि यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, यानी कि हम क्या करते हैं इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाई को डॉट से और यहाँ पर पाई को डॉट से, यानी कि ये पूरा एक तरह से ये यहाँ से यहाँ घूम रहा है, एक बार यहाँ शिफ्ट कर रहा है तो एक बार यहाँ शिफ्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पाई है, अब यहाँ पाई है, तो इस तरह से ये यहाँ शिफ्ट किया, फिर यहाँ से फिर वापस, फिर इस तरह से शिफ्ट करके वापस ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से आपका अगर ये रेजोनेंस होते चल जाता है। तो आप इसको आप डेल माइनस और डेल माइनस से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दो ही स्ट्रक्चर बना रहा है तो आप इसको -½ और -½ से भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंट की चर्चा हम फिर आगे करेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वली कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी जितना चार्ज जितना समय के लिए यहाँ रुकेगा और जितना रुकेगा, जितना समय के लिए यहाँ रुकेगा और जितना रुकेगा वो लगभग सेम होगा। इसी के चलते जो है कोई भी, जैसे हम आगे हम देखेंगे फिनॉल लेस एसिडिक क्यों है आपको बेंजीन से, ठीक है। तो फिनॉल क्यों लेस एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से, जबकि उसके पास केमिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। हम देखेंगे आगे कैसे होता है, इसी वही इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से हम आगे देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे हम क्या करते हैं, इसको जब भी हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं, ये क्या हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो हम जब भी के लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं के इक्विलिब्रियम बराबर प्रोडक्ट हमारा क्या है RCOO माइनस और H3O प्लस है हमारा, और यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट क्या है हमारा RCOH और H2O, ठीक है। तो H2O हम क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम में H2O को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए, अगर आपके पास एक गिलास पानी है और उस एक गिलास पानी में आप क्या कीजिएगा कि 2 दाना या 3 दाना चीनी के डाल दीजिएगा, तो क्या उसके टेस्ट में अंतर आएगा, नहीं आएगा। उसके टेस्ट में अगर नहीं अंतर आ रहा है पानी में, तो यानी लेकिन चीनी एक बार क्या हुआ, पूरी की पूरी ख़त्म हो गया, यानी चीनी कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, लेकिन पानी में कोई अंतर नहीं आया। आपके पानी में कोई अंतर नहीं आया और चीनी यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट ख़त्म हो गया है। यानी पानी जब एक्सेस ज़्यादा होता है तो वो लगभग क्या होता है, कांस्टेंट माना जाता है। इसलिए क्या कि हम इस कांस्टेंट के साथ इसको हम ले लिए, ठीक है। तो इस कांस्टेंट के साथ लेंगे तो एक नया कांस्टेंट लिखेंगे हम Ka, जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। हो गया H3O प्लस बटा RCOH हो गया हमारा, ठीक। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये क्या हमारा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है।
डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब हमारा के, जैसा कि हम जानते हैं के जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे क्या है, इसको आप H+ वाटर लिखते हैं कभी भी H3O+ को, यानी कि के बढ़ेगा तो अगर H+ बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, यानी कि के बढ़ रहा है तो के बढ़ रहा है तो एसिडिटी बढ़ रहा है, यानी के बढ़ने से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन पीके में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों होगा देखते हैं। क्या कि माइनस लॉग ऑफ ए को हम बोलते हैं पीए, माइनस लॉग ऑफ एच को बोलते हैं पीएच, माइनस लॉग ऑफ ओएच के बोलते हैं पीओएच। इसी तरह से हम माइनस लॉग ऑफ के क्या बोलेंगे, पी के वैल्यू, यानी कि के वैल्यू बढ़ेगा तो माइनस में बढ़ेगा पी के लिए, यानी क्या होगा, पी के वैल्यू ज़्यादा मतलब के का वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लग गया है। इसीलिए क्या होता है कि पी के जितना ज़्यादा उतना कम एसिडिक, पी के वैल्यू जितना ज़्यादा क्या होगा उतना ही कम एसिडिक होगा, और के वैल्यू जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि पी के वैल्यू जितना कम हो उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली जो है आपका ऑर्गेनिक एसिड जो होता है मिनरल एसिड से लेस एसिडिक होता है, पर अल्कोहल फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। आप कहेंगे मिनरल एसिड क्या होता है, देखिए मिनरल एसिड का मतलब हुआ इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जैसे HCl हो गया या H2SO4 हो गया या HClO4 हो गया या फिर आपको HNO3 हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक एसिड हो गया। इस सब का वैल्यू जो है आपको जितना भी ऑर्गेनिक एसिड से उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, जनरली हम HCl, तो HCl का जो वैल्यू होता है वो -7 होता है, और H2SO4 का जो वैल्यू होता है -16 होता है। ठीक है, तो -16 होता है H2SO4 का वैल्यू जो -16, यानी कि इस सब का वैल्यू। और आप देख लीजिए आपका ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड का वैल्यू जो होता है 2.3 होता है, जो कहते हैं ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद बेंजोइक एसिड का देख लीजिए, इसका 4.19, और एसिटिक एसिड का हो जाता है 4.76। यही अगर आप अल्कोहल का देखिएगा, फिनॉल का देख लीजिए, फिनॉल का वैल्यू जो होता है आपको 10 होता है, और आपको अल्कोहल का जो वैल्यू होता है, अगर हम इथाइल अल्कोहल लें इसका वैल्यू हो जाता है 16 हो जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक एसिड और ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि मिनरल एसिड्स, और ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल फिनॉल्स एंड अल्कोहल हो गया, यानी दोनों के बीच में जो है आपका ऑर्गेनिक एसिड का वैल्यू आता है ना। यानी कि आपका मिनरल एसिड से क्या होगा, ऑर्गेनिक का कम होगा, और आपको जो है फिनॉल अल्कोहल से क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि पीके वैल्यू हम जानते हैं जितना कम उतना एसिडिक, यानी कि बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद इसका आ रहा है, इसके बाद इसका, देखिए ये सबका पीके वैल्यू, इसका देखिए और कम है। वैसे H2SO4 का एक और नाम है, ये भी जानते होइएगा आप लोग, किंग्स ऑफ केमिकल कहते हैं, और HNO3 को क्वींस ऑफ एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि पीके वैल्यू ज़्यादा, और देख लीजिए अगर पीके का वैल्यू लेस देन 1, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अगर पीके वैल्यू आपका 1 to 5 होता है, कहते हैं मॉडरेट एसिड हो जाता है। 5 to 15 होता है तो आपका वैल्यू जो होता है वीक एसिड हो जाता है, और ग्रेटर देन 50 अगर हो जाएगा पीके वैल्यू तो ये हो जाएगा एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा।
वीक एसिड, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 15 है तो एक्सट्रीमली वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि pK वैल्यू बढ़ने से क्या होगा आपका, अगर pK वैल्यू बढ़ रहा है तो एसिडिटी क्या होगा हमारा, घटेगा, और K वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा। यानी जितना pK का वैल्यू कम उतना एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मिनरल एसिड जो आप कार्बोजेलिक एसिड जो आपको, और कार्बोजेलिक एसिड क्या हो जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड क्या होगा कि कार्बोजेलिक एसिड इज लेस एसिडिक दैन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड तो अभी हम लोग देखे हैं कि मिनरल एसिड हमारा क्या होता है, और क्या होता है, मोर देन क्या होता है, अल्कोहल एंड फिनॉल्स, जैसा कि हम देखे हैं। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा। इस तरह से हम देखें कि pK वैल्यू बढ़ने से हमारा कैसे एसिडिटी को हम चेक करते हैं। तो इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।